सभी को राधे राधे। इस ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 का जो पाठ मुंशी प्रेमचंद का ईदगाह है उसके बारे में पढ़ेंगे। ये ईदगाह एक कहानी है जो बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। यहाँ पर इस कहानी का नाम जो ईदगाह है, इसका अगर अपन अर्थ समझते हैं तो मुस्लिम समाज के जो लोग हैं वो नमाज़ पढ़ने के लिए जहाँ पर एकत्र होते हैं, इकट्ठे होते हैं, उस जगह को ईदगाह कहते हैं। यहाँ पर ईदगाह का मेला लगा है। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे मेले में जा रहे हैं और उस समय का दृश्य कैसा है उसका वर्णन यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद करते हैं। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई है, अर्थात रमज़ान का महीना पूरा हो गया है, 30 दिन रोज़े पूरे हो गए हैं, आज ईद आ गई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है और सुबह का जो समय बड़ा ही अच्छा लग रहा है। वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है, खेतों में भी कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर अजीब लालिमा है, अर्थात जो आसमान है वो भी लाल लाल हो रहा है, लालिमा से युक्त है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा है, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। अर्थात उस समय का जो सूर्य है वो भी बड़ा अच्छा दिख रहा है। गांव में कितनी हलचल है, हलचल का मतलब वह उत्साह है। गांव में छोटे मोटे जो बच्चे हैं वो बड़े खुशी से भाग रहे हैं, लोग इधर उधर आ रहे जा रहे हैं, सब ईदगाह जाने की तैयारी कर रहे हैं। और वो जो बच्चे हैं उन बच्चों में से किसी बच्चे के कुर्ते में बटन नहीं है। बहुत दिनों बाद ईदगाह जाना है और कुर्ता देखा नहीं था। पड़ोस के घर उस कुर्ते में बटन लगाने के लिए कोई बच्चा सुई धागा लेने के लिए भाग रहा है। किसी के जो जूते हैं वो कड़े हो गए हैं, कड़े का मतलब कठोर हो गए हैं, और उनमें तेल डालना है अर्थात उसको मुलायम करना है, तो कोई तेली के घर भागा जा रहा है। कहने का मतलब हुआ सब बच्चे अपने अपने काम में व्यस्त हो रहे हैं और इधर उधर भागे जा रहे हैं। अब जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दे, ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। और इधर कुछ लोग हैं जो बैलों को पानी वानी पिला रहे हैं, उनको पता है ईदगाह अपन चलेंगे तो दोपहर का समय हो जाएगा। 3 कोस का पैदल रास्ता है, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना बैठना है, कोई पैदल पैदल जाना है, वहाँ अनेक व्यक्ति मिलेंगे, उससे बातचीत भी होगी। दोपहर के पहले लौटना असंभव है और ईदगाह जाकर के वापस दोपहर से पहले नहीं आ सकते हैं। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। किसी ने एक रोज़ा रखा है, वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं, अर्थात बच्चों ने रोज़े रख रखे हैं और कोई रोज़ा नहीं कर रहा है। लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है, लेकिन उनको ईदगाह जाना बड़ा अच्छा लग रहा है। रोज़े बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद है। अब रोज़े रखना बड़े बूढ़ों का काम है, लेकिन बच्चों को तो उत्साह है कि आज ईद है। रोज़ ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई है और रोज़ सवेरा होते बोलते थे ईद आएगी, खुशियाँ मनाएंगे, नए कपड़े पहनेंगे, ईदगाह चलेंगे। ऐसा सोचते सोचते आज ईद आ गई है। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते हैं। अब उनको ऐसा लग रहा है कि भाई जल्दी ईदगाह चलना चाहिए। इन्हें गृहस्थी की चिंताओं से क्या प्रयोजन, गृहस्थी अर्थात जो घर का कामकाज होता है उनकी चिंताओं से इसका क्या प्रयोजन, क्या मतलब। अर्थात एक गृहस्थ व्यक्ति होता है, उसके परिवार में कितनी जिम्मेदारियां होती है, इस बात को तो ये बच्चे समझते नहीं हैं। और वो तो बार बार यही कहेंगे कि मेले में जाना है। सेवैयों के लिए दूध और शक्कर घर में है या नहीं है, इनकी बला से ये तो सेवैयाँ खाएंगे। वह क्या जाने कि अब्बा जान क्यों बदमाश चौधरी कायम अली के घर दौड़े जा रहे हैं। अब इनको तो सेवैयों से मतलब है। अब इनको क्या पता कि जो अब्बा जान है वो परेशान हुए, बदमाश का मतलब घबराए हुए, परेशान हुए कायम अली के घर जा रहे हैं। उन्हें क्या खबर है कि चौधरी आज आंखें बदल ले। आंखें बदलना का मतलब यहाँ पर होगा मना करना।
यहाँ कहने का मतलब हुआ ये जो चौधरी है ये पैसे वाला है और इससे पैसा लेने के लिए लोग जा रहे हैं, और अगर ये आंखें बदल ले, पैसे के लिए मना कर दे, तो सारी ईद मुहर्रम हो जाएगी, अर्थात बेकार काम हो जाएगा। अपनी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है और उनके पास तो खूब सारा पैसा है, बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। और इन्हीं में से जो कुछ लड़के हैं, एक महमूद है, वो गिनता है, अब वो भी पैसे गिन रहा है, 1 2 3 4 ऐसे करते 10 12 है। अब जो महमूद नाम का लड़का उसके पास 12 पैसे हैं, और मोहसिन जो लड़का है वो भी गिनता है 1 2 3 8 9, इस प्रकार उसके पास 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनती पैसों में अनगिनती चीज़ें लाएंगे, अर्थात वो बच्चे कह रहे हैं हमारे पास खूब सारे पैसे हैं, अपन इनको गिन नहीं सकते हैं, ऐसे बहुत सारी जितनी अपन गिन नहीं सकते हैं उतनी चीज़ें मेले से लाएंगे, जैसे खिलौने लाएंगे, मिठाइयाँ लाएंगे, बिगुल बजाने का, गेंद लाएंगे और क्या क्या। उन सबके मन में ऐसा विचार आ रहा है, और उन सबसे अधिक हामिद नाम का जो लड़का है ये बड़ा ही प्रसन्न है, अर्थात ये जो हामिद है वह 4-5 साल का गरीब लड़का है और सूरत से बेचारा दुबला पतला है, जिसका बाप अर्थात पिता गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया। हैजा नाम की जो बीमारी है उससे पिताजी मर गए हैं, और माँ न जाने क्यों पीली होती अर्थात माँ भी पीली होगी, उसको भी रोग हो गया और पीलिया होकर एक दिन बेचारी वो भी मर गई। तो कुल मिलाकर कहने का भाव हुआ कि हामिद नाम के लड़के के माता और पिता दोनों ही नहीं हैं। किसी को पता न चला क्या बीमारी है, कहती भी तो कौन सुनने वाला था। दिल पर जो कुछ बीतती थी वह दिल में सहती थी, और बेचारी ने किसी को कहा भी नहीं है और परेशान होती रहती थी। जब न सह गया तो संसार से विदा हो गई, और जब वह जो पीड़ा थी उससे सहन नहीं हुई और संसार से विदा हो गई, का मतलब वह मृत्यु को प्राप्त हो गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी, अब ये हामिद नाम का लड़का है, इसकी बूढ़ी दादी है, उसका नाम अमीना है। अब इसके साथ में ही रहता है, उसके साथ ही सोता है और उतना ही प्रसन्न है। उसके अब्बा जान रुपये कमाने गए हैं और उसको पता नहीं है कि मेरे माताजी पिताजी कहाँ हैं। वो कहता है कि मेरे जो अब्बा जान हैं अर्थात पिताजी हैं वो पैसे कमाने कहीं बाहर गए हैं, जब वो आएंगे तब बहुत सारी थैलियाँ लेकर के आएंगे। और जो अम्मी जान है अर्थात मेरी जो माँ है वो अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आएगी, इसलिए हामिद प्रसन्न है। आशा तो बड़ी चीज़ है, और फिर बच्चों की आशा, अर्थात बच्चों में आशा ही होती है कि पिताजी आने वाले हैं, माँ आने वाली है, बाज़ार से सामग्रियाँ लाएगी। उनकी कल्पना तो राही का पर्वत बना लेती है, अर्थात बच्चों की जो कल्पनाएं होती है, राही का मतलब छोटी सी बात होती है उसको बहुत बड़ी बना लेती है। हामिद के पाँव में बेचारे के जूते नहीं थे, सिर पर एक पुरानी दुरानी टोपी पहन रखी है जिसका गोटा भी काला पड़ गया है, फिर भी हामिद प्रसन्न है। उसके अब्बा जान थैलियाँ और अम्मी जान नियामतें का मतलब होता है ईश्वर प्रदत्त वैभव या धन दौलत लेकर के आएगी तो वह दिल के अरमान निकालेगा, अर्थात मम्मी और उसके जो पिताजी पैसे लेके आएंगे तो उसके जो दिल के अरमान है उसकी सारी इच्छाएं वो पूरी हो जाएगी। तब देखेगा महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी कहाँ से उतने पैसे निकालेंगे। अर्थात ये जो बच्चे हैं, ये महमूद है, ये मोहसिन है, नूरे हैं, सम्मी हैं, ये इसके दोस्त हैं, इनके पास पैसे हैं, उसके पास नहीं है, लेकिन जब वो आ जाएंगे तब इसके पास बहुत सारे पैसे हो जाएंगे। अबागिन अमीना अपनी कोठरी में बेटी रो रही है, और बेचारी जो अमीना है इसकी दादी वो बेटी बेटी रो रही है। आज ईद का दिन और उसके घर में दाना नहीं है, अर्थात कुछ भी खाने पीने की सामग्री नहीं है। अब वो कहती है कि आज आबिद होता, यहाँ पर जो आबिद है वो हामिद नाम का लड़का उसके पिताजी हैं, उसके लिए कह रही है कि आबिद होता तो क्या इस तरह ईद आती और इस तरह चली जाती। कहने का मतलब हुआ कि अगर आबिद होता तो आज घर में बहुत सारे पैसे होते और ये बच्चा भी आबिद के साथ जाता। इस अंधकार और निराशा में वो डूबी जा रही थी। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को? निगोड़ी का मतलब निर्दयी, अर्थात ये ईद को गालियाँ दे रही है, क्योंकि जो त्यौहार आता है और घर में अगर माता पिता नहीं है, किसी की मौत हो जाती है तो वह त्यौहार अच्छा नहीं लगता है। इस घर में उसका काम नहीं, लेकिन हामिद उसे किसी के मरने जीने से क्या मतलब है। छोटा बच्चा है, जानता नहीं है मरना जीना क्या होता है। उसके अंदर प्रकाश है, बड़ा खुश है, बाहर आशा है। विपत्ति अपना सारा दल बल लेकर आए, हामिद की आनंद भरी चितवन उसका विध्वंस कर देगी। चाहे कितनी विपत्तियाँ आए,
लेकिन हामिद जो है उसकी आनंद भरी चितवन अर्थात आनंद से भरी हुई जो दृष्टि है वह उसका विध्वंस कर देगी अर्थात नाश कर देगी। क्यों? क्योंकि उसको बड़ा वो खुश है, बड़ा उसको मज़ा आ रहा है। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल नहीं डरना। अभी हामिद जो है वो मेले में जा रहा है और अम्मा से कह रहा है कि मैं जा रहा हूँ और जो गांव के लड़के और भी जा रहे हैं तो मैं इनसे भी पहले आ जाऊँगा। अब अमीना का दिल कचोट रहा है, वह बेचारी बड़ी दुखी हो रही है। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का अमीना के सिवा और कौन है? सब बच्चे अपने अपने पिताजी के साथ जा रहे हैं। हामिद जो लड़का है वो अमीना के सिवा और कोई है नहीं है, उसे अकेले मेले में जाने दे, कैसे देगी? उस भीड़ भाड़ में कहीं बच्चा खो जाए तो क्या हो? अब उस अमीना के मन में बहुत सारे विचार आ रहे हैं, ये बच्चा अगर गुम गया, खो गया तो क्या होगा? नहीं, अमीना उसे यूँ न जाने देगी और कहती है कि मैं इसे नहीं जाने दूँगी। ये नन्ही सी जान है, छोटा बच्चा है, 3 कोस चलेगा कैसे? पैर में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं पहन रखे हैं। वह थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद ले लेगी और मन में विचार आ रहा है कि मैं इसको गोद में ले लूँगी, लेकिन यहाँ छिवैयाँ कौन पकाएगा? लेकिन यहाँ पर ईद भी तो है ना, मिठाई वगैरह बनानी है, तो ये कौन बनाएगा? फिर मन में उसके विचार आता है कि पैसे होते तो लौटते सब सामग्री जमा करके चटपट बना लेती। अगर पैसे होते तो मेले से आते समय और कुछ खाने पीने की सामग्री ले आती और यहाँ करके बना लेती। यहाँ तो घंटों चीज़ें जमा करते लगेंगे। मांगे का तो भरोसा ठहरा, क्योंकि कुछ सामग्री लेकर आऊँगी, मांगने पर लाऊंगी, पैसा है नहीं है। और फिर कहती है कि उन दिनों कपड़े सिले थे तो 8 आने पैसे उसको कपड़ों के मिले थे। अब उस 8 जो वो अठन्नी है, उस अठन्नी को ईमान की तरह बचाती चली आती थी इसी ईद के लिए। लेकिन कल ग्वालन सिर पर सवार हो गई तो क्या करती? हामिद के लिए कुछ नहीं है तो 2 पैसे का दूध तो चाहिए था। कहने का भाव हुआ कि कुछ दूध आता है तो ग्वालन पैसा भी लेती है, तो उसके मन में ऐसा है कि भाई उसको भी पैसा देना पड़ेगा। अब तो कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं, 3 पैसे हामिद की जेब में हैं और 5 अमीना के बटुए में हैं, क्योंकि कुल 8 पैसे थे, उसमें से 3 पैसे हामिद को दे दिए और 5 अमीना के पास है। यही तो बिसात है। और ईद का त्यौहार अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए। अब क्या होने वाला है? सभी को सवियाँ चाहिए और थोड़ा किसी की आंखों नहीं लगता है, अर्थात सभी को सवियाँ खाना है, थोड़ी चीज़ किसी को पसंद नहीं आती है। किस किस से मुँह चुराएगी और मुँह क्यों चुराए? साल भर का त्यौहार है। अब वो अमीना बातें कर रही है, ज़िंदगी खैरियत से रहे, उसकी तकदीर भी तो उसी के साथ है, बच्चे को खुदा सलामत रखे, ये दिन भी कट जाएंगे। अर्थात कुल मिलाकर ये जो बच्चा है ये खुश रहे, प्रसन्न रहे, जैसी स्थिति गरीब अवस्था है इसकी देखभाल करूँगी, खुदा इस बच्चे को सलामत रखे और ये दिन कट जाएंगे। अर्थात दुखी हैं तो आने वाले समय में हम सुखी होंगे, ऐसा सोच करके वो हामिद को मेले में भेजती है। सभी को राधे राधे। आगे वाला जो भाग है वो अपन बाद में पढ़ेंगे।